नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम उम्मीद करते हैं कि आप सबका बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से बार बार क्यों कहता हूं कि आप लोग मेरी नोट्स ले लीजिए, मेरे नोट्स ले लीजिए, काफ़ी अच्छी नोट्स हैं। आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीएस एंड करंट अफेयर्स के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, लगभग 95% क्वेश्चन सीधे सीधे मेरे नोट से आए हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ। साथ में हिंदी और मैथ के भी आए हैं जो कि हमारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार आपको कंप्लीट पैकेज के तौर पर इसको कहता हूँ कि इसको आप ले लीजिए, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बात करते हैं कल यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के दोनों शिफ्ट्स के पेपर की। तो अगर हम देखें तो दोनों शिफ्ट में पेपर जो था वो मिला जुला था, सामान्य कह सकते हैं इसको। पेपर ना बहुत कठिन था ना बहुत सरल था। तो ऐसे में कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आए हैं उसको देख लीजिए। मेरे नोट्स से कैसे एकदम हूबहू मिलते जुलते हैं, एकदम सब कुछ मेरे नोट्स में मेंशन है। यहाँ पर आप इतिहास के कुछ प्रश्नों को देख रहे होंगे जिन्होंने पेपर दिया। पर ये खिलाफत आंदोलन वाला आया हो या क्रांतिकारी संगठन जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, कौन सा था, नागार्जुन सागर बांध क्या है। इसके अलावा ये जो दर्रे से संबंधित प्रश्न आया है, भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क का स्रोत क्या है, इसमें डल्ली रजहरा सही होगा, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भरतपुर में एक पक्षी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्या है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो फिर राष्ट्रीय आयकलन का आय करने वाली संस्था क्या है, 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, कौन सा इसमें राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें दंड प्रक्रिया संहिता नहीं सम्मिलित है। इसको भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है, श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। सब बहुत ही कॉमन प्रश्न पूछे गए थे। कौन सा इसमें भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। इसके अलावा प्रतिरोध की अस्थायी मात्रा, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था यानी बलवंत राय मेहता समिति वाला जो था। इसके अलावा त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। मतलब जितने भी प्रश्न थे इसमें देखिए, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। किसने 22 जुलाई आरबीआई ने किस तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि दर क्या है खाते की। टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है। तो ये सब। तमिलनाडु का चुनाव किसने जीता। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। राज्यसभा में चुने सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। द हेग में। खजुराहो मूर्तिकला मध्य प्रदेश में। यानी ये सब जितने भी प्रश्न हैं उन सब को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जिन्होंने कल पेपर दिया है वो लोग ध्यान से देखें। कहने का मतलब ये है कि जो मैं बार बार कहता रहता हूँ बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता है। देखिए, हमारे नोट्स में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग क्वेश्चन आया था। हड़प नीति के जनक डलहौजी क्वेश्चन आया था। ओके। इसके अलावा काकोरी कांड किस क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया। तो यहाँ पर पहले ही लिखा है एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी जाने वाली मालगाड़ी को लूटा गया 9 अगस्त 1925 को। ओके। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन में लिखा था कि गांधी जी का विरोध किसने किया था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन ये है। खिलाफत आंदोलन में नीचे देखिए अंडरलाइन भी किया गया है, इस आंदोलन को गांधी के समर्थन का जिन्ना द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, यानी सब कुछ आपको मिलेगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा था। ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक प्रश्न आया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रश्न काफ़ी अच्छे थे और जितने भी प्रश्न थे सब मेरे नोट से हूबहू मैच करते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद त्याग दिया था तो बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ओके। तो यानी एक प्रश्न आया था इंडिका किसने लिखा है। देखिए, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा है। ओके। इसके बाद फिर आगे चलिए, एक प्रश्न आया था कि धन्वंतरि कौन थे। देखिए, धन्वंतरि गुप्त काल के प्रख्यात वैद्य थे यानी चिकित्सक थे। ओके। इसके अलावा अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, ये भी पूछा गया था। इसके अलावा
दो होम रूल लीग के बारे में पूछा गया था, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट की, दोनों ही सितंबर 1916 में स्टार्ट हुई थी। प्रश्न आया था और मैंने इसको अपने में मेंशन भी किया था। प्रश्न सबसे अच्छा, भिलाई इस्पात उद्योग में जो लौह इस्पात है वो कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए डल्ली रजहरा से, साफ साफ मैंने लिखा है। का नंबर दिया गया है, उस पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं, इस समय ऑफर भी चल रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, यानी सब कुछ हमारे पर है। दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आया था। पहला आया था काजीरंगा, कहाँ है? असम में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा आया था राजस्थान में केवलादेव है जो कि भरतपुर के पास स्थित है, ये भी आया था, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? देखिए सब कुछ हमारे पर नोट्स में और सब कुछ अच्छी राइटिंग में, सब कुछ बढ़िया तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा आया था खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था, कि कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, थंग ने बनवाया था, चंदेल शासक था ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व तो उसमें दिया गया था कि भारत में आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर आर्थिक नीति निर्देशक तत्व प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से ही प्रश्न आया था। अनुच्छेद 40 से संबंधित ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ये भी प्रश्न आया था। तो यहाँ पर देख लीजिए आप खुद ही, आया था सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो गोवा है, ये भी प्रश्न आया था। इसके अलावा आया था कि नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? तो 1 2 3 4 5, 5 राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आया था करो या मरो का नारा किसने दिया? आसान है लेकिन हमने ये भी मेंशन किया है, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया। इसके अलावा और हम प्रश्न की बात करें तो दर्रों से संबंधित प्रश्न आया था। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा नीति दर्रा आया था, उत्तराखंड में स्थित है, यानी ये भी प्रश्न आया था, ये भी हमारे में मेंशन है। परियोजनाओं से संबंधित आया था कि सलाल परियोजना किस नदी पर है? देखिए चिनाब नदी पर सबसे पहले ही हमने लिखा है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आया था नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आया था। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552, मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। आपको सब कुछ जो मैं इतने दिन से आपको कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स अपने आप में अच्छी है, जो लोग लेंगे वो निश्चित रूप से 100% सफल होंगे। और जितने भी लोगों ने लिया है आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि आपकी नोट्स अच्छी नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ का एकदम एक ही जगह अगर आपको मिल जा रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब कुछ आया था, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। देखिए यहाँ पर आया था बसंत विषुव कब है? 21 मार्च को, हमने मेंशन किया है इसको भी। यानी सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे बुध, सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह आया था बुधवा। ठीक है, तो यानी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर निदेशक राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनका मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना है, ये प्रश्न आया था। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न आया था। यहाँ पर देखिए पंचायती राज वाला, पंचायती राज में सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने ही सिफारिश की थी, ये भी प्रश्न आया था। देखिए इसमें भी आया था प्रश्न, इसमें आया था लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची का विषय है? देखिए लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता मैंने अंडरलाइन भी किया है, जो इम्पोर्टेंट है, यानी आपको इम्पोर्टेंट अंडरलाइन भी यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा आया था निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल नहीं है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दंड प्रक्रिया और संहिता ये समवर्ती सूची का विषय है। बाकी जो रेल था, रेल, पुलिस, ये सब राज्य सूची का ही, सॉरी रेल नहीं, पुलिस राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है, और भी वहाँ पर एक और मेंशन था, आपको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रसिद्ध आया था खेतड़ी की खान किस लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, तांबा के लिए प्रसिद्ध। बिरंजक चूर्ण, ठीक है, ये भी आया था। इसके अलावा पूछा गया था अल्पसंख्यकों का अधिकार किस अनुच्छेद में स्थित है? अनुच्छेद 29, ये भी आया था प्रश्न में, ये भी मेंशन है। इसके अलावा पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसकी मापने की उपाय है? तो ये दूरी की, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। इसके अलावा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, एसआई मात्रक भी पूछा गया था, ओम, ये भी मैंने मेंशन किया है। ठीक है, सिरका किस लिए खट्टा होता है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण।
ये भी पूछा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, ये भी प्रश्न आया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें भी अपने नोट्स में लिखा है। वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला था, आइसलैंड नंबर 1 पर है। भारत का स्थान 135वां है, ये 2021 की रैंकिंग है, ये मैंने करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2021 में टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक खेलों के भारतीय ध्वजवाहक कौन है, मरियप्पन थंगावेलु हैं, ये भी प्रश्न कल आया था। इसके अलावा इसी में आया था अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला सिरिसा बांदला, ये भी प्रश्न आया था। ठीक है। इसके अलावा निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला देश घाना, ये भी प्रश्न आया था। करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए राजस्थान सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य, ये भी प्रश्न आया था। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए हेनले पासपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है, ये भी प्रश्न आया था। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जल्दी जल्दी मैंने इतने सारे प्रश्न आपको बताए। अब आप खुद ही सोचिए कि कितने सारे प्रश्न आपको मिले हैं, और इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने मेंशन ही नहीं किए हैं। अगर आप लोग नोट्स देखें मेरी, जिन्होंने मेरी नोट्स लिया है वो अपना पेपर देखें और मेरी नोट्स देखें, गारंटी के साथ 90% प्लस क्वेश्चन आपको मेरी नोट्स से मिलेंगे। ओके। तो कहने का मतलब है कि जो मेरी नोट से जिन्होंने पढ़ा होगा उनका पेपर निश्चित रूप से अच्छा हुआ होगा, और पेपर सामान्य था। मेरिट कट ऑफ कितनी जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ, अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको 9451900992 ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है, 9451900992। इस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नोट्स लिखकर मैसेज भेज दें। ठीक है। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा, पसंद आएगा तो बिल्कुल ले लीजिए, और अगर आप लोग हम पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से ले लीजिए। आपका जो इधर उधर भटकेंगे वो समय तत्काल बन जाएगा। ओके, नमस्कार।